हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा कि देखिए, मैंने जो कटिंग्स निकाली थी गांव के, जो मेरी वीडियो जिन्होंने देखी होगी मेरी विलेज टूर की, तो वहां से मैं इसकी प्रूनिंग करी थी सदाबहार की अपने। तो वहां से मैं कुछ कटिंग्स लाया था और जो है कुछ प्लांट्स मेरे पास यहाँ पर हैं और जो हैं उसमें से कुछ बेकार हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आज मैं अपना इस सदाबहार का प्लांट लगाऊंगा। तो इसके मुझे 3 पॉट तैयार करने हैं सिर्फ। तो ये मेरे 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने कटिंग लगाकर इनको ठीक ठाक कर और फिर मैं इनको लगा दूंगा। तो लगाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, मिट्टी सी कैसी होनी चाहिए। जिस तरह से हम हमारे प्लांट की अपनी वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, ऐसे ही इस प्लांट की हमारी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और हाँ, जैसे कि मैंने इसको लगाऊंगा मैं इस वाले पॉट में, तो इसमें ऑलरेडी मिट्टी थी जिसमें मैंने कॉलेज से कटिंग लगाई थी। तो जिसमें आपका पहले वाला प्लांट लगा हो और फिर बाद में आप उसी प्लांट में, उसी पॉट में दूसरा प्लांट लगाएं, तो वो और अच्छा होता है, क्योंकि उसकी मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने न्यूट्रिशन जो मिट्टी के अंदर होते हैं ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप नई मिट्टी लगाते हैं उसके एज़ कम्पेयर टू जो पुरानी मिट्टी होती है हमारी, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। अब इसमें हम थोड़ी सी खाद दे देंगे और उसके बाद अपने कटिंग्स को लगा लेंगे। और कुछ मेरे पास ना, मैंने इसमें से जो मेरा दूसरा पॉट था उसमें से कुछ ये हैं, देखिए जड़े वाले। तो इनको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाएंगे और जो कटिंग्स हैं उनको जिस तरह कटिंग्स हम लगाते हैं उस तरह से लगाएंगे। और इनको देखिए, ये मेरी कटिंग थोड़ी सूख गई है, लेकिन हम तब भी इनको डंडी से लगा लेंगे और थोड़ा सा हम रूटिंग हार्मोन लगा देंगे। और जो रूटिंग हार्मोन मैं फ़िलहाल लगा रहा हूँ वो मैं इसमें हल्दी ही लगाऊंगा। आप और कोई रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस जो है उसमें बताया था रूटिंग हार्मोन्स के बारे में। तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा उसका, और कटिंग का भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, सीधा आप वहाँ से मेरी वीडियोस वो वाली खुल जाएगी, या कटिंग वाली, या फिर आपकी जो सी आप वो लगाओगे होममेड रूटिंग हार्मोन की, तो आप उसको वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे इस पे चैनल पे। तो आगे का फिर जो प्रोसीजर है मैं दिखाता हूँ आपको। तो क्या करूँगा, मैं थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर दूँगा। और अगर आपकी मिट्टी, आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है, तो आप इसको वेल ड्रेन और बना सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड है उसको यूज़ कर। पर जो सदाबहार है, इसको आप कैसे भी मिट्टी में लगा लीजिए, उसी मिट्टी में आपका चल जाएगा। और ये ज़्यादा खाद भी नहीं मांगता ये प्लांट। और अब जो ये फ्लावरिंग सीजन आ गया है इसका, तो इसमें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और ये मेरा एक प्लांट भी, ये पॉट टूटा हुआ था और मैं सोच रहा हूँ इसको ना काटना पड़े, तो इससे अच्छा तो मैंने क्या कर, ये मंजूरी है ये। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ही मैं गुड़ाई कर इसमें ही और कटिंग्स लगा दूँगा। मैं इसमें ही क्या करूँगा, गुड़ाई कर इसमें ही और कटिंग्स लगा दूँगा। मैं यहाँ से थोड़ी सी गुड़ाई कर लूँगा इसकी, और फिर हम इसमें अपनी कटिंग्स लगा देंगे। ये देखिए छोटी छोटी सी पौध जो आ रही हैं ना, ये भी सदाबहार की ही है हमारे। और ये देखिए इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है, इसलिए मैं इसको नहीं काटूँगा। इवन मैं इस वाली ब्रांच को काट सकता हूँ, क्योंकि ये ब्रांच ज़्यादा लैगी हो गई है और ये फिर फ्लावरिंग करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ये देखिए इतनी ऊंची ब्रांच, पर मैं इन वाली ब्रांच को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। मैं यहीं पे ही 2-4 कटिंग लगा दूंगा। उसके अलावा मैं इसमें कटिंग लगा दूंगा और एक पॉट मेरा ये वाला हो जाएगा। 3 उसमें मेरी कटिंग हो जाएंगी ये। और फिर देखते हैं, फिर इसके अपडेट देखेंगे 1 महीने बाद क्या हमें अपडेट मिलती है अप्रैल में। तो अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में भी जिन लोगों ने अब तक अपने प्लांट्स में खाद नहीं दी, वो अपने प्लांट्स में खाद दे लें। और उसके बाद जो लोग रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जिनके कुछ प्लांट्स बच गए हैं, जैसे कि मेरे तो भी बच रहे हैं कई सारे प्लांट्स रिपोर्टिंग के लिए, तो उनकी रिपोर्टिंग कर लें। अगर किसी को कुछ जड़ वगैरह प्रूनिंग करनी है, उसकी रूट्स प्रूनिंग करनी है, तो वो भी अपना आप कर सकते हैं। सो अभी मैं लगाता हूँ, फिर उसको हम अच्छे से वाटर कर देंगे। और आपको जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं धीरे धीरे, तो आपने क्या करना है, इसको पानी आप दिन में कई बार 2 बार भी आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये इसकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है। क्योंकि इस प्लांट को न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे ये गुलाब होता है आपका, गुड़हल होता है, इनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो इनको पानी की जो मांग है इनकी वो भी ज़्यादा होती है।
तो पानी की मांग ज़्यादा होती है, तो इनका क्या होता है कई बार जैसे कि धूप पड़ती है दोपहर को, हमारी जो तेज़ धूप पड़ती है उसके कारण क्या होता है कि सारी की सारी लेयर जो है हमारी ऊपर की सूख जाती है। तो आप किस तरह से पानी देंगे ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप थोड़ी सी उंगली को डिप कर कर मिट्टी के अंदर इस तरह से डाल कर देखेंगे। अगर आपकी मिट्टी चिपक रही है उंगली में तो मतलब उसके अंदर मॉइस्चर है अभी भी, अदरवाइज़ मिट्टी नहीं चिपक रही है तो उसके अंदर मॉइस्चर ख़त्म हो गया और आपको पानी उसको देना पड़ेगा प्लांट को। और टाइम टू टाइम हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या क्या देने हैं वो भी मैं आपको जब डालूँगा तो बताऊँगा, उसकी भी अपडेट दूँगा कि हमने को आज क्या डाला है, फिर हम कल क्या डालेंगे, या फिर हमें कितने दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो आज जो थोड़ा सा मैं फंजीसाइड है वो हल्दी के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा आपका एक और फंजीसाइड यूज़ करूँगा, जो कि होममेड फंजीसाइड ही है हमारे पास। उसका नाम है हमारा खाने का सोडा, मीठा सोडा भी हम उसको कहते हैं, बेकिंग सोडा भी हम उसको कहते हैं, जो आप घर में यूज़ करते हैं। पर आपको डालना कितने अमाउंट में, थोड़ा सा ही डालना है। अगर आप साथ में कोई और दूसरा फंजीसाइड डाल रहे हैं तो आपको नॉर्मली डालना है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं मैंने बताया था कि उनको मिट्टी कैसी चाहिए, एसिडिक इन्वायरमेंट की। तो अब आप कहेंगे कि जो है खाने का सोडा डालने से तो हमारा बेसिक मीडियम हो जाएगा। वो बेसिक मीडियम जब होगा आपका, अगर आप उसको हफ्ते में डालते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिपीट करेंगे महीने में या 2 महीने में तो आपकी मिट्टी अल्कलाइन नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें फिर बीच में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र दोगे जिससे मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। तो वो आपकी अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगा, महीने 2 महीने में जब आप डालोगे उसको तो वो क्या करेगा आपका प्लांट में आपकी प्लांट की जो है न्यूट्रल कर देगा। मतलब एक तरह से एसिडिटी जो अगर ज़्यादा हो गई होगी तो थोड़ा सा पीएच उसकी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमारा जो प्लांट है बेसिक मीडियम में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपका जो है और भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं आपकी बेकिंग सोडे के, तो वो भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फ़िलहाल आज मैं इसमें उसे फंजीसाइड की तरह यूज़ करूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने आज क्या डाला, हल्दी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड खाने का सोडा भी डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी चींटियाँ वगैरह आती हैं इसमें वो नहीं आएंगी। तो एक बार यूज़ कर देखते हैं, आगे फिर जैसे अभी कुछ होगा हम बताएंगे आपको। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट मर सकता है या फिर आपके प्लांट में कुछ हो सकता है, तो आप अपने सारे गमलों में ना डालकर एक आधे गमले में डालकर देख लीजिए। अगर आपको उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप उसको अपने और गमलों में यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। फिर मैं आगे इसको लगा कर आपको दिखाता हूँ। फिर हम बात करेंगे इसकी केयर क्या करनी है। और हमें ये देखिए मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है और खाने का सोडा भी डाल दिया है। अब हम इसको मिट्टी में थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और खाने के सोडे को हम और किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसकी मैं अलग से वीडियो डाल लूँगा। अभी थोड़े दिनों बाद जब मेरा गार्डन सेट हो जाएगा उसके बाद डाल लूँगा। तो ये मेरे 2-4 प्लांट्स रह रहे हैं अभी, तो उसके बाद फिर मैं डाल लूँगा। ये देखिए तो हम इस प्लांट को लगा चुके हैं, मतलब इसकी कटिंग्स लगा चुके हैं इस प्लांट की। अब मैंने 2 पॉट अपने तैयार कर लिए हैं। देखिए एक पॉट ये है और एक पॉट ये है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से मैं एक पॉट और तैयार कर लूँगा, पर मैं आपको एक केयर बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस प्लांट में अपने पानी देकर अच्छे से कटिंग्स को अब हमने क्या करना है 2 दिन के लिए इंडोरली शिफ्ट कर देना है, इंडोर शिफ्ट कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन हमें कैसी रखनी है जहाँ पर इसको ये फुल डे सन में भी आपका सर्वाइव कर जाता है प्लांट, हाफ डे सन में भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इंडोर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए डायरेक्ट सन चाहिए होता है। तो इसलिए आपको इस प्लांट को फुल डे सन में ही रखना
पड़ेगा। पड़ेगा मतलब कि अगर आपके पास नहीं है जगह, बालकनीज वगैरह हैं, तो आप उसमें हाफ डजन में भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, आपको इसको फर्टिलाइज करना है, 15 से 20 दिन में करोगे तो भी आपका ये प्लांट चल जाएगा अच्छे से। और जब इस पर फ्लावरिंग होगी तो भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि ये प्लांट मेरे कौन सी कटिंग चली है, कितनी कटिंग चली है और कितनी नहीं चली है। जब भी आप कटिंग लगाएं तो कटिंग एक ना लगाएं, कटिंग आपको कम से कम भी आप 5 या 10 कटिंग लगाएं, ताकि उसमें से आपकी कुछ कटिंग्स चलें। क्योंकि अगर पता चला कि आपने एक कटिंग लगाई है, कोई कटिंग आपकी चली नहीं, तो अब क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि हमारी तो कटिंग चलती ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कटिंग जब लगानी होगी तो आप एक से ज़्यादा मतलब आप 3 4 5 कटिंग लगाइए उसकी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी 5 में से एटलीस्ट 2 कटिंग तो चलेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको एक से ज़्यादा कटिंग लगानी चाहिए। ठीक है, पानी की बात हो गई कि पानी जब आपको देना है जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए, जिस तरह हमारे प्लांट में अपने पानी देते हैं। अब गर्मियाँ आ गई, गर्मी आने वाले तो ये फुल डेजन में भी आपका प्लांट चल जाएगा। ठीक है, अगर आप बालकनीज वगैरह के आप फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो आप बालकनी में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, हाफ डेजन में भी आपका प्लांट चल जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़ करना है। मिट्टी की मैं बात कर चुका हूँ, उसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये प्लांट अगर आपके पास वेल ड्रेन सॉइल आपके पास नहीं है तो जैसी कैसी भी आपके पास सॉइल है आप उसी सॉइल में लगा दीजिए, प्लांट आपका उसी मिट्टी में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आज हमारी विनिका के बारे में, सदाबहार के बारे में। तो कल मिलेंगे फिर किसी नए प्लांट के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, सजेशन अच्छा लगा हो, कि जो मैंने आज आपको एक नया सजेशन दिया है कि इसमें जो फंजीसाइड मैंने ऐड करा है वो है खाने का सोडा, मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा भी हम उसको कहते हैं। बेकिंग पाउडर मत डालिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा डालिएगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैंने गलती से बेकिंग सोडे की जगह बेकिंग पाउडर डाल दिया तो उससे मेरा प्लांट मर गया। तो इसलिए बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा, उससे आपका प्लांट चल जाएगा। लेकिन बेकिंग सोडा भी आपको अगर थोड़ी बहुत ही आप एक्सेस अमाउंट में अगर डाल देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका प्लांट अल्कलाइन ज़्यादा हो गया, अगर आपने गलती से 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच डाल दिया कि चलो और अच्छी फ्लावरिंग होगी, तो उससे क्या होगा कि आपका प्लांट मर जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सेस अमाउंट में चली गई है ये। अगर थोड़ा बहुत एक्सेस अमाउंट में जाता तो कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन उससे क्या होगा, ये मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी सारी, और प्लांट हमारा एसिडिक मीडियम का है। तो उसको एसिडिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको सिरका डालना पड़ेगा या फिर आपको नींबू का पानी डालना पड़ेगा। और भी कई सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जब एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात करेंगे। तो इसलिए आपको जैसी पीएच आपके प्लांट की चाहिए, अगर आपका प्लांट एसिडिक है तो आपको उस एसिडिक मिट्टी ही उसकी पीएच 7 से तो नीचे ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका प्लांट अल्कलाइन मीडियम का है तो आपको उसकी मिट्टी आपके पीएच 7 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे नए प्लांट्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।